अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अंगारा चिकन की बहुत बेहतरीन और परफेक्ट किस्म की रेसिपी। अच्छा, आप चाहें तो इसमें जो छोटे बोनलेस चिकन होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी छोटी टिक्का पीस जो है छोटी छोटी चकोर क्यूब्स में कटिंग करवा लें, लेकिन मैंने जो है बड़े पीस इस्तेमाल किए हैं। मेरा चिकन मेरी मर्ज़ी, आपका चिकन आपकी मर्ज़ी। तो टाइम जाए के बगैर हम चलेंगे अपनी रेसिपी की तरफ। मैं आपको 1 किलो चिकन की रेसिपी दे रही हूँ। आप चाहें तो उसमें निक्के निक्के चूचे हैं उनके लेग पीस और चेस्ट पीस इस्तेमाल कर लें। आप चाहें तो बड़े हैवी तगड़े किस्म के 1 से 2 पीस इस्तेमाल कर लें, लेकिन वज़न देख लीजिएगा। अच्छा, उसके लिए जो है ना, मैंने जो अगर आप बड़े पीस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ये करना है कि इनकी लत्तें जो है ना मज़ीद बांध देनी है, यानी इनके जो जोड़ है ना आपने उसको अच्छी तरह से वहाँ टक लगाना है, उसको भी आपने खोल देना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से फीती फीती कर लेना है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आपने इसको कैसे फीती फीती करना है। चिकन को जो है ना आप जितना अच्छा इसका रेशा डैमेज करेंगे, आपके चिकन की मैरिनेशन और जायका उतना ही बेहतरीन और आला किस्म का होगा। और जो लेग पीस है उसकी आप देखें बैक साइड पे भी आपने एक अदद कट लगाना है और उसको आपने खोल देना अच्छे से, जैसे हम बटरफ्लाई ड्रम स्टिक्स वगैरह बनाते हैं ना, उसको इस तरह से। और जो उसके बाद चेस्ट पीस है उसको भी आपने थोड़ा सा खोल के बिल्कुल फ्लैट कर लेना, आपने उसको बिल्कुल पीती पीती कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। अच्छा, रेसिपी का जो फर्स्ट स्टेप है ना वो ये है कि आपने 5 से 6 बड़े साइज़ की जो कश्मीरी मिर्ची होती है वो लेनी है। उनका कलर बहुत अच्छा आता है, उनको आपने बॉईल कर लेना ताकि वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद आपने इस रेसिपी में ना 1-1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करना है। तो आप चाहें तो सब्ज़ी मिर्ची, लहसुन और अदरक इनको एक साथ ब्लेंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको सेपरेट कर सकते हैं। कम से कम पानी में आपने इसको ब्लेंड करना है ताकि एक थिक सा पेस्ट जो है ना हमारे पास आ जाए। उसके बाद आपने बाउल में 4 टेबलस्पून लेमन जूस लेना है, उसमें आपने ये पेस्ट शामिल कर देना। उसके बाद 2 टेबलस्पून गाढ़ा सा दही आपने इस्तेमाल करना है, जिसका पानी मुकम्मल तौर पर निकला हो, क्योंकि वरना हमारा पेस्ट जो है ना मैरिनेशन जो है पतली हो जाएगी। वो क्लिप मुझसे मिस हो गया दही वाला। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और इसमें हमने शामिल कर देना है 1.5 टीस्पून अच्छा सा भर के जो है ना नमक इसमें। उसके बाद हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, और पेपरिका पाउडर इसमें तकरीबन 2 से 3 टीस्पून आप इस्तेमाल कर लें, वो कलर के लिए हमने यूज़ करना है असल में। और उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून जो है ना भर के चला जाएगा नारियल का बुरादा या डेसिकेटेड कोकोनट, आम मिल जाता है मार्केट से। 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल करेंगे हम। उसके बाद हम 3 से 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमने इसमें सुरख मिर्च शामिल करनी है तकरीबन 2 टीस्पून, ठीक है, टेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ना हमने इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून शामिल करना है एंड पे, और हमने इसमें जो है टमाटो पेस्ट शामिल करना है 3 से 4 टेबलस्पून, जो मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ मुझे। अच्छा, इस पॉइंट पे जो है मैरिनेशन को टेस्ट कर लिया करें, आपको नमक मिर्च का आइडिया हो जाएगा। और चिकन जो है उसको बाद में इसमें शामिल किया करें। उसके बाद हमने ये करना है कि चिकन लेना है और चिकन की अच्छे से चम्पी करनी है, उस पर ये मैरिनेशन लगा देनी है, और इसको कोशिश करें कि रात भर के लिए रख दें। अगर नहीं तो 4-5 घंटे कम से कम टाइम दिया करें चिकन को, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि कोई भी पतीला, पैन, कढ़ाई जिसमें आप ये चिकन बनाना चाह रहे हैं उसमें आपने इसको शामिल कर देना है, ऊपर कवर कर देना है, और हल्की आंच पे आपने इसको गलने के लिए रख देना है। चिकन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, जब ये गल जाएगा, इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा, तो आपने ये करना है कि आपने एक कोयला लेना है और कोयले को अच्छी तरह आपने गर्म कर लेना है, यानी वो रेड हो जाना चाहिए, बिल्कुल पक जाना चाहिए। उसके बाद एल्युमिनियम फॉइल या प्याज का छिलका लेना है और उसको इस बर्तन में जिसमें आपने चिकन तैयार किया है रखना है, उसके ऊपर कोयला रखना है और 2 कतरे ऑयल डाल के कवर कर देना है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा हमारे चिकन में। और यहाँ मैं आपको अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी बता दूँ, मैं पहले भी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि कोई भी चीज़ जिसमें आपने स्मोक देना हो तो कोशिश किया करें कि वो बिल्कुल फ्राइंग पैन और छोटी दीवार वाला बर्तन ना हो, उससे स्मोक इतना अच्छा नहीं आता। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, गलत भी हो सकता है। मुझे यूँ महसूस होता है कि जितना गहरा बर्तन होगा स्मोक ऊपर की तरफ जाएगा और वापस आएगा, तो आपका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छे से चिकन में आएगा। तो खैर आपकी अपनी चॉइस है, जैसे भी आप करें। उसके बाद हमारा चिकन जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। स्मोक देने के बाद आपने जब इसको सर्व करना है तो आपने इसके ऊपर लेमन जूस ज़रूर शामिल करना है, और अगर आप थोड़ा सा मज़ीद चटपटा चाहते हैं तो आप इस पॉइंट में मज़ीद चाट मसाला भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। वैसे ये बहुत मज़ेदार और चटपटा परफेक्ट किस्म का जो है तैयार है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और दुआ में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह ने के बाद।